हाँ दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन सा रास्ता है, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए, उसके विषय में देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि मोक्ष कौन से रास्ते से प्राप्त किया जा सकता है। आज मोक्ष प्राप्ति के लिए इंसान कहाँ कहाँ नहीं जा रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आज मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य घर छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके दूर दराज में, अकेला में, शांत में, जंगल में जीवन बिताता है, तपस्या करता है और जगह जगह परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करता है। अपने पाप बंधन से मुक्ति के लिए, इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इंसान जगह जगह जाता रहता है, दूर दूर पैदल यात्रा करता रहता है और देश विदेश तीर्थ स्थान सब तरफ का दौरा करता है पर में इंसान, और इस मोक्ष प्राप्ति का रास्ता को ढूंढने की कोशिश करता है। हमारे भारत देश के ऋषि मुनि लोग भी इसी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, इस मोक्ष से पार जाने के लिए क्या क्या नहीं किए हैं। वो लोग तपस्या क्या करते थे, जाकर जंगलों में, एक धूप हो या बारिश हो या कितना नहीं कितना ज़्यादा ठंड हो, सभी परिस्थिति में वो लोग क्या मोक्ष क्या करते थे, मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या करते क्या करते थे। लेकिन परमेश्वर के वचन में भी कुछ चीज लिखा गया है। परमेश्वर के वचन में बताया गया है कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए। हमारे भारतीय ऋषि मुनि दर्शन, वेदा, हमारे भारत देश के दर्शन देखने वाले, हमारे भारत देश के लोग जो तपस्या करके उस सिद्ध को प्राप्त कर चुके हैं, बहुत नजदीक पहुंच चुके थे, बहुत नजदीक पहुंच चुके थे कि मोक्ष की रास्ता कौन सा है, मोक्ष कौन से रास्ता से प्राप्त किया जा सकता है। उसी भारतीय धर्म शास्त्र से हम कुछ वचन देखते हैं। भारतीय धर्म शास्त्र का एक बृहदारण्यक उपनिषद में एक मंत्र दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि अपुत्रस्य गति नास्ति स्वर्ग नेति वचने वचः। अपुत्रस्य गति नास्ति स्वर्ग नेति वचने वचः, जिसका अर्थ होता है, यदि पुत्र नहीं है तो मोक्ष नहीं है, स्वर्ग भी नहीं है। यदि पुत्र नहीं है तो मोक्ष भी नहीं है, स्वर्ग भी नहीं है। भारतीय धर्म शास्त्र में ये चीज को साफ साफ बताया गया है। भारतीय धर्म शास्त्र में ये चीज को बताया गया है कि यदि पुत्र नहीं है तो मोक्ष भी नहीं है, स्वर्ग भी नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे मेरे दोस्तों, इसमें पुत्र उस पुत्र को नहीं बता रहा है जो हमारा संसार का पुत्र होता है, संसार का बेटा होता है। ये कोई और पुत्र के बारे में बता रहा है। हमारे भारत देश के ऋषि मुनि लोग भी उस मोक्ष के अंतिम सीढ़ी तक, अंतिम पायदान तक पहुंच चुके थे कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उनको पता था कि वही पुत्र के द्वारा हमें मोक्ष मिलेगा, वही पुत्र ही हमारे पापों से हमको छुड़ा करके इस मोक्ष से प्राप्त आगे ले जाएगा। उनको बहुत अंतिम सीढ़ी तक, मोक्ष की अंतिम सीढ़ी तक पहुंच चुके थे। इसलिए तो उन्होंने लिखा है, अपुत्र से गति नास्ति स्वर्ग नेति वचने वच। अपुत्र से गति नास्ति स्वर्ग नेति वचने वच। उन्होंने लिख दिया कि पुत्र के द्वारा ही हमें इस पापों से छुटकारा मिलेगा, पुत्र के द्वारा ही मोक्ष मिल सकता है, पुत्र के द्वारा ही स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। हमारे भारत देश के ऋषि मुनि तपस्वी लोग भी उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए एक अंतिम पायदान तक पहुंच चुके थे, एक अंतिम सीढ़ी तक पहुंच चुके थे, कि उनको ढूंढ चुके थे कि वो पुत्र के द्वारा ही हमें मुक्ति मिलेगा, वो पुत्र के द्वारा ही हमें स्वर्ग प्राप्त होगा। लेकिन आज समाज में ऐसी बातें चल रही हैं कि लोग बोलते हैं कि यदि हमारे पास पुत्र नहीं है तो हमको पिंडदान कौन करेगा, यदि हमारे पास पुत्र नहीं है तो हमारा इस पापों से छुटकारा कौन देगा। अपना जो संसार का पुत्र है उस पुत्र को समझ पाते हैं, अपना संसार का बेटा को समझ जाते हैं कि यही वो पुत्र है, यही वो पुत्र। इस प्रकार समाज में एक धारणा है कि बेटा नहीं है तो पिंडदान कौन करेगा, और पिंडदान नहीं करेगा तो हमारे पापों का क्षमा कैसे होगा। इस प्रकार समाज में आप लोग देख सकते हो कि एक गलत धारणा छाया हुआ है। अपना बेटा, इसलिए बेटे के लिए लोग तरसते रहते हैं, हमारा पिंड दान करेगा। बेटे के लिए तरसते रहते हैं कि हमारा बेटा सहायक होगा। यदि वही बेटा तो हमको, यदि पापों से मुक्ति करता, हमको स्वर्ग दे देता है, तो जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है, जब अपना दैनिक कार्य, अपना कुछ भी काम करने के लिए असमर्थ रहता है, तो क्यों वही बेटा अपने बाप
को, अपने माता पिता को घर से भगा देता है, यदि वही अपने बेटे के द्वारा यदि हमको स्वर्ग प्राप्त होता है, हमारे बेटे के पिंडदान करने से यदि हमको मोक्ष मिल सकता है, तो वही बेटा क्यों जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तो हमको घर से निकाल देता है, खाना नहीं देता है और परिवार में अलग अलग रहने की कोशिश करता है। प्यारों, हे मेरे दोस्तों, ये उस अपने बेटे का, ये सांसारिक बेटे के बारे में हमारे भारत देश के ऋषि मुनि लोग नहीं बता रहे हैं। ये पुत्र और है, ये पुत्र और कोई है जो हमको अपना स्वर्ग तक ले जा सकता है। ये पुत्र और कोई हमारा संसार का बेटा ही वो पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि वही बेटा जो हमको बुजुर्ग होने पर अलग कर देता है, परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, तो उस पुत्र के द्वारा, उस बेटे के द्वारा कैसे हमको उद्धार मिलेगा? उस बेटे के द्वारा कैसे हम स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं? हमारे भारत देश के ऋषि मुनि लोग आगे भी बताते हैं, नरखा त्रयता इति पुत्रः, नरखा त्रयता इति पुत्र, जो नरक से छुड़ा सकता है वही पुत्र है। हालेलुया! जो नरक से छुड़ा सकता है वही पुत्र है। भारत देश के धर्म ऋषि मुनि लोग भी कहते हैं कि नरखा त्रयता इति पुत्र, जो नरक से हमें छुड़ा सकता है वही पुत्र है। कुत्सितान मार्यति इति कुमारः, बुरे गुणों को नाश करने वाला पुत्र है, हमारे बुरे गुणों को नाश करने वाला पुत्र है। इस तरीके से भारत देश के ऋषि मुनि लोग, तपस्वी, दर्शन देखने वाले तपस्वी लोग बता दिए हैं कि वो पुत्र हमारे बुरे गुणों को नाश करेगा, वो पुत्र हमको नरक से छुड़ा करके स्वर्ग की ओर ले जाएगा। वो जो पुत्र है वो पुत्र हमको नरक से छुड़ा करके स्वर्ग की ओर ले जाएगा और हमारे बुरे गुणों को नाश करेगा और हमको मोक्ष की ओर ले जाएगा। ये भारत देश के धर्म शास्त्र भी कहता है कि पुत्र के द्वारा ही मुक्ति है, पुत्र के द्वारा ही उद्धार है, पुत्र के द्वारा ही हमें मोक्ष से, इस भवसागर से पार होने के लिए एक रास्ता मिलता है। यदि हमारे पास यदि जीवन में पुत्र को ढूंढ नहीं पाते हैं तो हम उस भवसागर से कैसे पार होंगे, उस भवसागर से कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारे लिए मुश्किल है। भारतीय ऋषि मुनि साफ साफ कहते हैं कि पुत्र के द्वारा ही मोक्ष मिल सकता है। वो पुत्रों को पाना, उस पुत्र को ढूंढ लेना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसी पुत्र के विषय में बाइबल क्या कहता है, आइए देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 16 पद से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 16 पद से मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें लिखा है, परमेश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र को अर्पित कर दिया, जिसे जो कोई उस पर विश्वास करता है वह नाश नहीं होता है परंतु शाश्वत जीवन को प्राप्त करता है। हालेलुया! बाइबल में भी ये चीज बोलता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इतना प्यार किया, अपने पुत्र को इतना प्यार किया कि उसने संसार के लिए अपना पुत्र को अर्पित कर दिया। परमेश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि अपना पुत्र को संसार के लिए अर्पित कर दिया, ताकि जो कोई भी, हाँ प्यारो, इसमें बाइबल में ये नहीं बताया गया है कि उस जाति को, खास कोई पार्टिकुलर पंथ को या जाति को नहीं बताया गया, इसमें या कोई धर्म के बारे में नहीं बताया गया है। परमेश्वर का वचन बताता है कि ताकि जो कोई भी उसे विश्वास करे वो नाश नहीं हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर के वचन भी बोलता है, उस पुत्र को, जो कोई उस पुत्र को विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु एक अनंत जीवन उसको मिलेगा, एक शाश्वत जीवन की प्राप्ति होगी। परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है। आगे 17 पद में क्या लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति को प्राप्त करे। हालेलुया! परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को, हाँ वही पुत्र जिस पुत्र के बारे में भारतीय धर्म शास्त्र में पढ़ रहे थे, वही पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा ताकि संसार को दोषी ठहराए। अर्थात तूने ये पाप किया, तूने चोरी किया है, तुझे गुनाह अपराध सजा मिले,
तूने व्यभिचार किया है, तुझे गुनाह अपराध सजा मिलेगा, तूने ये पाप किया है, ऐसे पाप किया है, ये दोष ठहराने के लिए, ये बताने के लिए परमेश्वर ने दुनिया में नहीं आया, अपने पुत्र को नहीं भेजा, बल्कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि उसके द्वारा सारा संसार एक मुक्ति को प्राप्त कर ले, उसके द्वारा सारा संसार एक मोक्ष को प्राप्त कर ले। इसलिए परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा गया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना एक लौता पुत्र को दे दिया, जो कोई उसे विश्वास करता है और नाश नहीं होता है, परंतु एक अनंत जीवन, एक शाश्वत जीवन को प्राप्त करता है। संसार उसके द्वारा एक मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, उस पुत्र के द्वारा, जिस पुत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, वही पुत्र के द्वारा, उस पुत्र को पाने पर ही, उस पुत्र को पाने पर ही हम उस मुक्ति को, उस भव सागर से पार कर जाते हैं। इसलिए वो पुत्र कितना जरूरी है मेरे प्यारो, पुत्र को ढूंढना कितना जरूरी है। वो पुत्र के बिना हमको मोक्ष नहीं मिल सकता। उस पुत्र को ढूंढना हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम आ करके सिर्फ दुनिया में जीवन बिताएंगे, रहेंगे और हम उस पुत्र को ढूंढ नहीं पाएंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मोक्ष उसी पुत्र से छुपा है, मोक्ष उसी पुत्र के द्वारा मिलने वाला है हमको। आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो पुत्र में विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहरा जाता, जो विश्वास नहीं करता है वो दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है दोषी नहीं ठहराया जाएगा। जो परमेश्वर के पुत्र पर, जो परमेश्वर भेजने वाला है, उस पर विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहराया जाएगा, परंतु जो विश्वास नहीं करता है उस अपने इकलौते पुत्र पर, तो उस पर दोषी ठहराया जाएगा, उस पर वो आदमी दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए हमको विश्वास करना है, उसके इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास करना है। बाइबल में साफ साफ बताया गया वह इकलौता पुत्र खुदावन यीशु नासरी है। वो इकलौता पुत्र परमेश्वर है, जिसने अपना इकलौता पुत्र को दुनिया के पापों को क्षमा करने के लिए भेज दिया है। इसलिए हमको उस पुत्र को पहचानना जरूरी है, क्योंकि हमारा जीवन में, ये मानव जीवन में मोक्ष को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। मोक्ष की खोज में हमको रहना चाहिए, मुक्ति के खोज में रहना चाहिए। यही जीवन का मेन आधार है। हाँ प्यारो, हम अपने जीवन में उस मुक्ति की खोज में लगे रहें। परमेश्वर के वचन में आगे देखते हैं, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। पिता ने अपना सारा अधिकार पुत्र पर ही दे दिया है। जो स्वर्गीय पिता यहोवा परमेश्वर है, जो खुदावन है, भगवान है, जो हमारा अल्लाह है, उस परमेश्वर ने अपना सारा अधिकार अपने पुत्र पर दे दिया है। तो उस पुत्र के विषय में बाइबल क्या बोलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 20 पद से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 20 पद में क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में। क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है, क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है और वह स्वयं जो कुछ करता है उसे पुत्र को दिखाता है। पिता जो भी काम करता है स्वयं अपने पुत्र को दिखाता है, और पिता पुत्र को प्यार करता है, अर्थात स्वर्गीय पिता यीशु मसीह को, उस पुत्र को प्यार करता है, और जो भी काम वो खुद करता है वो पुत्र के द्वारा दिखाता है। वह उसे और महान कार्य दिखाएगा जिन्हें देखकर तुम लोग आश्चर्य में पड़ जाओगे। जिस तरह पिता मृतकों को उठाकर उन्हें जीवन देता है, जिस प्रकार पिता क्या बोलता है, मृतकों को उठा करके उनको एक जीवन, मरे हुए लोगों को उठा करके उनको एक जीवन भी देने का सामर्थ्य है उस पिता में, उसी तरह पुत्र भी जिसे चाहता है उससे जीवन प्रदान करता है। हालेलुया। पुत्र भी जिसे चाहता है उसे जीवन देता है। भारतीय धर्मशास्त्र में भी यही चीज कहता है कि पुत्र के द्वारा ही हमें मोक्ष मिलेगा, पुत्र के द्वारा ही हमें मुक्ति मिलेगा। उस पुत्र जिसे चाहता है, अर्थात जिसको उसको मन लगता है, उसी को वो क्या करता है, मोक्ष देता है। तो हमको जरूरी है कि उस पुत्र को मनाना, उस पुत्र के बातों में चलना, उस पुत्र के आज्ञाओं में चलना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि पिता किसी का न्याय नहीं करता, उसने न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को दे दिया है। हालेलुया। उसने न्याय करने का जितना भी अधिकार है, सारा अधिकार पुत्र को दे दिया है। पिता न्याय नहीं करता, स्वर्गीय पिता न्याय नहीं करता, बल्कि न्याय करने के लिए यीशु मसीह को दे दिया है, अपना पुत्र को दे दिया है। तू न्याय कर, क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसे काम करके दिखा दिया, उस पुत्र ने ऐसे काम करके दिखा दिया कि पिता भी उससे खुश हो गया, उसके कार्यों से खुश हो
हो गया और बोला कि तुझे इतना दंड दे रहे हैं, इतना मारने के बाद भी तू लोगों को क्षमा कर सकता है, सारा अधिकार पुत्र पर दे दिया और कहा कि जो कोई तुझे विश्वास करेगा उसे ही शाश्वत जीवन प्राप्त होगा। जिससे सब लोग जिस प्रकार पिता का आदर करते हैं उसी प्रकार पुत्र का भी आदर करें। जिस प्रकार पिता का आदर करते हैं, सब लोग, इंसान परमेश्वर की खोज में रहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि जिस प्रकार पिता का तुम आदर करते हो, पिता की खोज में रहते हो, उसी प्रकार पुत्र का भी आदर करो, पुत्र का भी आदर करो। सारा अधिकार पुत्र पर दिया जा रहा है मेरे प्यारों। इसलिए हमको पुत्र को जानना बहुत जरूरी है। हमको मुक्ति प्राप्त करने के लिए पुत्र को जानना जरूरी है, क्योंकि सारा अधिकार पुत्र को दे दिया गया है। जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का, जिसे पुत्र को भेजा है, आदर नहीं करता। यदि हम पुत्र पर विश्वास नहीं करेंगे, पुत्र का आदर नहीं करेंगे, अर्थात यीशु मसीह का आदर नहीं करेंगे, तो हमको पिता का भी हम आदर नहीं कर रहे हैं, पिता को भी हम ठुकरा रहे हैं, क्योंकि सारा अधिकार पुत्र पर दे दिया गया है। सारा अधिकार पुत्र पर दे दिया गया है। परमेश्वर के वचन में आगे बताता है, मैं 24 पद में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:24 में लिखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनता और जिससे मुझे भेजा उस पर विश्वास करता है उसे शाश्वत जीवन प्राप्त है। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन साफ साफ कहता है, यीशु मसीह का वचन साफ साफ क्या कहता है, देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरा वचन सुनता, जो मेरी बातों को, मेरे लिखे हुए बातों को सुनता है और जिसने मुझे भेजा उस पर विश्वास करता है, जिसने मुझे भेजा वो स्वर्गीय पिता पर विश्वास करता है। मतलब उसके जीवन में परमेश्वर का एक खोज तो होना बहुत जरूरी है। उस पर विश्वास करता है, उसे शाश्वत जीवन प्राप्त होता है, उसे शाश्वत जीवन प्राप्त हो जाता है। वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। वो व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जाएगा कि तूने ये पाप किया, तूने ये गुनाह किया, बल्कि वो इंसान, वो मनुष्य यदि उस पुत्र को जान लेता है, उस पुत्र को जान लेता है, तो वो स्वर्ग में, जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। वो मोक्ष की ओर प्रवेश कर चुका है। यदि पुत्र को नहीं जाना है तो अभी भी अंधकार में पड़ा हुआ है, उसकी आंखों में एक पट्टी लगा हुआ है। इसलिए हमारे प्यारों, उस पुत्र को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुत्र किसी को दोष लगाने के लिए नहीं आया है कि संसार में जब जब पाप बढ़ेगा, जब जब दुनिया में अहंकार, पाप बढ़ने लगेगा, तो पापियों को नष्ट करने के लिए, उन पापियों को नाश करने के लिए परमेश्वर नहीं आया। परमेश्वर वचन बोलता है कि दुनिया में पापियों को नहीं, बल्कि धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बचाने के लिए आया। परमेश्वर का वचन यही बोलता है कि जो धर्मी है उसको बचाने की क्या जरूरत है। जो स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, उनको वैद्य की जरूरत, डॉक्टर की जरूरत क्या है? जरूरत तो रोगी को होता है, जो रोग में रहते हैं, जिनको आज रोगी है उनको डॉक्टर की जरूरत है। तो परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ। यदि तुम पाप के बंधन में पड़े हुए हो, यदि तुम पाप गुनाह तुम्हारे जीवन में हो रहा है, यदि तुम्हें मोक्ष चाहिए, तो मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हें उस मोक्ष से बाहर निकालूंगा। मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ तुम्हें, क्योंकि संपूर्ण अधिकार मुझ पर दिया गया है। पिता ने मुझे संपूर्ण अधिकार मुझ पर दे दिया है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा, तुम्हें उस जीवन में प्रवेश कर पाओगे जिस जीवन को इंसान पाने के लिए तपस्या करता है, जिस जीवन को पाने के लिए घर द्वार छोड़कर एक सन्यासी, साधु, संत बन जाता है। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि तुम मुझे जानो तो तुम्हें शाश्वत जीवन, मोक्ष मिल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि हम धर्मशास्त्र क्यों पढ़ते हैं? हम लोग सब अपने अपने परमेश्वर की खोज में है, सब लोग अपने अपने धर्म में है, अपने जाति में है, लेकिन सबके अंदर में खोज की भावना है, परमेश्वर को जानने की भावना है। हम लोग धर्मशास्त्र में परमेश्वर की खोज करते हैं, धर्मशास्त्रों को पढ़ते हैं कि कहाँ वो सत्य छुपा है, कहाँ परमेश्वर के बारे में लिखा है। लेकिन प्रभु के वचन में क्या लिखा है? यूहन्ना 5:39-40 में क्या लिखा है? यदि तुम लोग यह समझकर धर्म ग्रंथ का अनुशीलन करते हो कि उसमें तुम्हें शाश्वत जीवन का मार्ग मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धर्मशास्त्र इसलिए पढ़ते हो, क्योंकि उसमें तुम्हें एक शाश्वत जीवन मिल जाए।
सही बात है कि नहीं है? हम धर्मशास्त्र इसलिए पढ़ते हैं कि इसको पढ़ करके मुझे एक शाश्वत जीवन मिल जाए, एक अमरता का जीवन मिल जाए, इसलिए हम लोग धर्मशास्त्र पढ़ते हैं। आज हम लोग सभी धर्म जाति के लोग हैं, पृथ्वी में रहते हैं, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, लेकिन सभी के अंदर में एक परमेश्वर को पाने का, परमेश्वर को खुश करने का भावना है, परमेश्वर को ढूंढने का भावना है। इसीलिए हम लोग धर्मशास्त्र पढ़ते हैं। यही वचन परमेश्वर के बाइबल में भी लिखा है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम धर्मशास्त्र क्यों पढ़ते हो? धर्मशास्त्र इसलिए पढ़ते हो कि उसके द्वारा, तुम धर्मशास्त्र पढ़ने के द्वारा तुम्हें शाश्वत जीवन का रास्ता मिल जाए, तुम्हें शाश्वत जीवन का रास्ता मिल जाए, इसीलिए तुम धर्मशास्त्र पढ़ते हो। वही धर्म ग्रंथ मेरे विषय में साक्षी देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है कि वही जो धर्म ग्रंथ तुम लोग पढ़ रहे हो, अलग अलग जाति के लोगों, हे पृथ्वी पर रहने वाले, हे पृथ्वी पर वास करने वाले मेरे प्यारे लोगों, तुम धर्मशास्त्र में मेरे विषय में खोज करते हो, अच्छी बात है। एक शाश्वत जीवन के बारे में खोज करते हो, अच्छी बात है। लेकिन वही धर्मशास्त्र मेरे विषय में गवाही देता है, वही धर्मशास्त्र मेरे विषय में साक्षी दे रहा है, वही धर्मशास्त्र मेरे विषय में, पिता के विषय में साक्षी देता है। आगे बोलता है, फिर भी तुम लोग जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। फिर भी तुम जीवन प्राप्त करने, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। आप लोग धर्मशास्त्र पढ़ते हो, इसलिए पढ़ते हो कि तुमको एक शाश्वत जीवन मिले, लेकिन वही धर्मशास्त्र मेरे विषय में साक्षी देता है, लेकिन तुम मोक्ष को पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। हाँ प्यारो, परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि हम परमेश्वर की खोज में तो हैं, परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? धर्मशास्त्र में पढ़ते हैं, धर्मशास्त्र में परमेश्वर खोज कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वही धर्मशास्त्र जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वही धर्मशास्त्र तो मेरे विषय में साक्षी देता है। मैं पुत्र के विषय में साक्षी दे रहा है कि पुत्र के द्वारा ही मोक्ष मिलेगा, लेकिन तुम उस पुत्र पर विश्वास नहीं करते, पुत्र पर आना नहीं चाहते। हे मेरे प्यारों, उस पुत्र को जानना जरूरी है, क्योंकि उस पुत्र के द्वारा हमारा मोक्ष छुपा है, उस पुत्र के द्वारा हमारा मुक्ति छुपा है। बिना पुत्र का हमको मुक्ति पाना असंभव है। यीशु ने कहा है, मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन ने कहा गया है कि खुदावन यीशु एक मार्ग है, उसी के द्वारा हम जीवन प्राप्त कर सकते हैं। ज्योति वही है, उधर हमको जाना है जहाँ ज्योति है। अंधकार की ओर नहीं जाते, कोई भी इंसान अंधकार की ओर नहीं जाता। जैसे रात को हम लोग यदि कहीं पर एक लाइट भी जला लेते हैं, तो रात के कीड़े मकोड़े भी वो ज्योति की ओर आना चाहते हैं, क्योंकि ज्योति उनको प्यारा लगता है। खुदावन यीशु नासरी कहता है कि मैं ज्योति हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु नासरी कहते हैं कि मैं ज्योति हूँ, तो हमको ज्योति के पास आना है। मार्ग वही है, हमको उस मार्ग को पकड़ लेना है जिस मार्ग के द्वारा मुक्ति छुपा हुआ है। हमको सही मार्ग को पकड़ना है कि कौन से मार्ग के द्वारा मुक्ति मिलेगा। हाँ प्यारो, हमको उस मुक्ति के रास्ता को और उस मार्ग को, उस ज्योति के रास्ता को पकड़ लेना है, ताकि हमको मोक्ष तो पुत्र के द्वारा ही मिलेगा। बिना पुत्र के मोक्ष नहीं मिलने वाला। इसलिए हमको पुत्र पर जानना, उस पुत्र को पहचानना, उस पुत्र को ढूंढना बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन कहता है कि जो ढूंढेगा उसको मिलेगा, जो पुकारेगा उसके लिए सुना जाएगा। हाँ प्यारे, यदि हमारे अंदर में परमेश्वर का एक खोजने की भावना रहेगा, परमेश्वर सत्य क्या है, हम दुनिया में किस लिए आए हैं, जिसके अंदर में ये बौखलाहट रहेगा, ढूंढने की कोशिश करेगा, तो प्रभु का वचन भी कहता है कि जो ढूंढेगा मुझे पाएगा। तो हमारे जीवन में एक खोज की भावना जरूरी कि उस पुत्र कौन है, खोजो, ढूंढो। तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें स्वतंत्रता दिया गया है कि तुम ढूंढो और तुम उस चीज को पाओगे। यदि तुम्हारे अंदर में खोज की भावना पहले जगाने की जरूरत है। बिना खोज की भावना के हम उस पुत्र को पा ही नहीं सकते, बिना खोज की भावना के उस पुत्र को जान नहीं सकते। इसलिए हमारे अंदर में एक खोज की भावना होना बहुत जरूरी है। प्रभु फिर बोलता है कि जो खोजेगा वो मुझे पालेगा, जो पुकारेगा उसका मैं सुनूंगा, उसके पास आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है। तो मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, उस पुत्र को खोजना, उस पुत्र को जानना बहुत जरूरी है। आप सबको मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सबके अंदर में खोज की भावना है। सत्य क्या है, तो
जीवन को पाने के लिए आप सब लोग कोशिश करते हो, धर्मशास्त्र पढ़ते हो, आप सबका धन्यवाद है कि आप धर्मशास्त्र इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर में खोज की भावना है। तुम धर्म ग्रंथों को इसलिए खोज रहे हो, पढ़ रहे हो ताकि आपको एक मोक्ष का जीवन मिले। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ उसी धर्म ग्रंथ में छुपे मत रहो। हमको हर प्रकार के धर्म ग्रंथों को जानना जरूरी है, क्योंकि हर प्रकार के धर्म ग्रंथों में खोजेंगे तभी हमारे अंदर में खोज की इच्छा पैदा होगा, तब परमेश्वर हमको मिल जाएगा। इसलिए हमारे अंदर में खोज की भावना होना बहुत जरूरी है। यदि खोज की भावना आ जाएगा तो परमेश्वर स्वयं को बोल रहा है कि तू ढूंढ रहा है, तू खोज रहा है, तो मैं तुझे मिलूंगा। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि पुत्र के द्वारा ही मोक्ष मिला है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों का काम 4:12 में लिखा है, प्रेरितों का काम 4:12 में लिखा है, इसी नाम से हम उद्धार मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। इसी नाम के द्वारा हमें मोक्ष और उद्धार मिल सकता है। आकाश के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम, आकाश के नीचे और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार मिले। प्रेरितों का काम 4:12 में लिखा है, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमको उद्धार मिले। सिर्फ उद्धार के लिए एक ही नाम दिया गया है, एक ही नाम है जिसका नाम क्या है? खुदावन यीशु नासरी, जो परमेश्वर का पुत्र है, जिस पुत्र के विषय में भारतीय धर्मशास्त्र भी गवाही देता है, जिस पुत्र के विषय में बाइबल भी गवाही देता है, जिस पुत्र के विषय में और भी धर्मशास्त्र गवाही देते हैं कि उस पुत्र के द्वारा ही हमको मोक्ष मिलेगा। इसलिए उस पुत्र को जानना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हमारे अंदर में खोज की भावना होना चाहिए, तभी हम उस पुत्र को जान पाएंगे, उस पुत्र को पाल पाएंगे। हमको सिर्फ हमारे ही धर्म ग्रंथ में समेट कर नहीं रहना, हमको एक खोज की भावना चाहिए। उस धर्म के ग्रंथ में क्या लिखा है, कहाँ पर सत्य छुपा है, बाइबल को पढ़ना चाहिए और भी धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। ऐसे खोज की भावना रहेगा तो हम ऑटोमेटिक उस पुत्र को प्राप्त कर लेंगे, जिस पुत्र के द्वारा मुक्ति मोक्ष छुपा गया है। क्योंकि इस धरती पर आकाश के नीचे और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमको मोक्ष मिले। हालेलुया। हाँ दोस्तों, आज का संदेश यही है कि आप में से प्रत्येक मेरे बातों को सुने और अपने अंदर में खोज की भावना लाएं, ताकि परमेश्वर को जान सकें, उस पुत्र को पहचान सकें जिसके विषय में हमारा भारतीय धर्मशास्त्र के तपस्वी लोग, ऋषि मुनि लोग भी बताए हैं, और हमारा बाइबल भी वही गवाही देता है कि पुत्र के द्वारा ही मोक्ष है। हालेलुया। आज का संदेश इतना ही दोस्तों। इस संदेश को लोगों तक फैलाइए, लोगों को बताइए, ताकि उनका भी जीवन बदल सके, उनके अंदर में भी एक खोज की भावना पैदा हो सके। इसलिए हमको दूसरों को बताना, दूसरों को जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे दोस्तों, आप सबको जय मसीह, आप सबको प्रेज द लॉर्ड। मेरे और भी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी अच्छी अच्छी बातें हम लोग लेकर आएंगे और आप सबों को परमेश्वर की खोज की रास्ता को दिखाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमारे साथ आप सब लोग जुड़े रहें और आगे हमारे आने वाले वीडियो को भी देखते रहिए, तभी आपके अंदर में एक खोज की भावना पैदा होगा, आप सत्य को जानोगे और मोक्ष और इस भवसागर से पार होने का रास्ता हमको मिल जाएगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की।